अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है फिट है तो हिट है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं योग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्तर पर योगा को संबोधित किया है, ये अच्छा स्वास्थ्य बना सकता है। इस विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं नीलाक्षी जी से, जो बताएंगी कि अगर आप अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो क्या आपके शरीर को लाभ होंगे और कैसे आपका जीवन सुधर सकता है। बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में आपका। नीलाक्षी जी, मैं जानना चाहूँगी कि आप योग के महत्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे। योग एक बहुत ही अच्छा व्यायाम की पद्धति है, जिसे हमारे संस्कृति में पहले से ही हम देख सकते हैं। ये एक ऐसा, आप अगर सिंपल वर्ड्स में जानना चाहेंगे, ये एक ऐसी एक्सरसाइज का फॉर्म है जो आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग पे और आपकी आत्मा तक पर काम करता है। आपको अंदर से शांत करता है, आपके अंदर एक तरह का बैलेंस लेकर आता है, जो कभी भी आम तौर पे एक्सरसाइजेस से, जिम वर्कआउट से उतना नहीं होते। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम अपने दिनचर्या में योग को अपनाते हैं तो हमारे शरीर को किस तरह के लाभ हो सकते हैं। आप अपने अंदर एक तरह का शांत स्वभाव पाएंगे अगर आप रोज़ योगा कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप हमेशा अपने आप को एक पूरी एनर्जी के साथ महसूस करेंगे, पूरी स्फूर्ति आपके अंदर हमेशा रहेगी। आप में एक तरह का नया पेशेंस लेवल आएगा, एक सहन शक्ति आएगी। जब आप दुनिया में अपने काम करेंगे, एक तरह की आपके अंदर स्थिरता रहेगी हर परिस्थिति में। ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है अगर आपके अंदर ये है, क्योंकि आजकल सारी ज़िंदगी स्ट्रेस, हर किसी से पूछो सबको स्ट्रेस है। लेकिन अगर आप इस तरह की एक पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, आपके अंदर वो रिलैक्सेशन हर वक्त रहती है, आपके सारे एनर्जी लेवल्स खुलते हैं। योग के बारे में एक बहुत ही अहम बात मैं ये बताना चाहूँगी, ये आपके एनर्जी मेरिडियंस खोल देता है। हमारी एनर्जी, हमारा ब्लड फ्लो, हमारा लाइफ फोर्स हमारे अंदर किस तरह से घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ये उसको क्लियर कर देता है। और जब वो काम कर रहा है सही, आप कहीं पे कुछ भी नहीं करिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप सही रहेगा। जैसे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, जानवर हमेशा हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी का फोर्स हमेशा सही चल रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई बिगनर है, और क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी जी से भी सुना है और विश्व स्तर पर योग को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया है, योग के महत्व को लोगों ने समझा है, तो अगर हम बिगनर हैं, हम भी योग से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें स्टार्टिंग से क्या मतलब प्रोसेस क्या होता है, वो क्या है, किस तरह के आसनास हमें शुरुआत में करने चाहिए अगर हम बिगनर हैं, और वो पूरी विधि क्या है योग करने की। सबसे पहले तो हमारे योग में होता है एक सूक्ष्म व्यायाम, जिससे आप अपने सारे जॉइंट्स, मसल्स को खोलते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप ज़रूर ये सूक्ष्म व्यायाम ही करें। उसमें आप अपने गर्दन से शुरू करेंगे, अपने कंधों को खोलेंगे, इन सारे अपने कमर को खोलेंगे, अपने पैरों को खोलेंगे, जॉइंट्स को, घुटनों को, अपने रोटेशन करेंगे फीट का। इससे ज़रूर शुरू करें, क्योंकि कम से कम आपको किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं होगा, मसल स्पैज़म नहीं होगा। उसके बाद कुछ सिंपल व्यायाम होते हैं, वो आप कर सकते हैं। कुछ सिंपल आसन आप ज़रूर ट्राई करें, चाहे वो जैसे ताड़ासन से शुरू करें, ठीक है। आप ऊपर जाते हैं और ऊपर रहते हैं, अपने हाथ ऊपर लेकर जाते हैं और आप ताड़ासन में जाते हैं। या फिर आप सिंपल एक कैट काउ पोज़ करें, जो आजकल हर कोई देख पा रहा होगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। ये आपकी स्पाइन के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा पोज़ है, जिसमें आप अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस करें, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक भी रहता है, बैक को भी खोलता है। मगर किसी भी स्थिति में शुरुआत में आप कोई भी ऐसे आसन ना करें जो आपके शरीर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा डैमेज कर देंगे बजाय कि कुछ फ़ायदा करने के। तो अगर आगे झुकने वाले आसन कर रहे हैं और आपकी कमर नहीं झुक रही है, तो जितना झुक पा रही है उतना ध्यान रखें। और इसके सारे लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप वृक्षासन कर सकते हैं, एक सिंपल पोज़ है, ठीक है। अधोमुख स्वानासन कर सकते हैं, ये आपका डाउनवर्ड डॉग पोज़ कहलाता है। शुरू में एकदम से मत खोलिए, धीरे धीरे करिए। ओके, तो सही विधि क्या होती है? जैसे आपने बताया कि बिगनर हैं तो उनको कुछ ऐसे आसनास होते हैं जो नहीं करने चाहिए। मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप करके दिखा दीजिए सही विधि, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं?
तो सही विधि का ये होता है कि कई चीज़ें इसके अंदर है। एक, आपकी श्वास, आप किस तरह से सांस ले रहे हैं, किस तरह से सांस छोड़ रहे हैं। कुछ आसन में आपको सांस अंदर भरनी है और फिर आप इसे करते हैं। उसके साथ साथ आपका पोस्चर किस तरह से रहता है, आपकी रीढ़ की हड्डी किस तरह से रहनी चाहिए, कितना आपके अंदर झुकाव होना चाहिए, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सही विधि इसकी यही है कि किसी गुरु के साथ ज़रूर करें अगर हो सकता है, लेकिन आजकल कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और ठीक भी है, आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको सिखा रहे हैं, आप अपने गुरु से ये ज़रूर जानिए कि अच्छा, इस आसन में मुझे पहले सांस लेनी है या सांस छोड़नी है। जब आप बदल भी रहे हैं, एक आसन से दूसरे आसन में जा रहे हैं, अगर आपके हाथ ऊपर है और आप नीचे झुक रहे हैं, तो उस बदलाव के अंदर आपको सांस छोड़नी है या लेनी है, ये आप अपने गुरु से ज़रूर पूछें, जो भी आपको सिखा रहे हैं, अपने टीचर, इंस्ट्रक्टर। उसके साथ साथ आपकी बैक किस तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि शुरू में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लोगों को कमर में ही प्रॉब्लम होती है। कमर से लोगों का नहीं होता उतना फ्लेक्सिबिलिटी। तो उस कमर के लिए आप अपने गुरु से पहले ही कंसल्ट कीजिए कि ये मेरी कंडीशन है, क्या इसके अंदर मुझे करना चाहिए, नहीं। क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको आपने गलत किया तो वो ज़्यादा नुकसान कर देती है बजाय इसके कि फ़ायदा। तो इसलिए सिंपल आसन से शुरू कीजिए, सीधा मत जाइए। एक वज्रासन में बैठने से भी आप अपने लिए बहुत फ़ायदा कर देते हैं। ये मैं अभी सुखासन में बैठी हूँ, आप अपने पैर क्रॉस करके सुखासन में बैठिए, इससे भी आप बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। आप इसी के अंदर बैठ के अपना कैट काउ कर सकते हैं। इसी के अंदर आप बैठ के अपना थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, आपकी बॉडी खुलना शुरू होगी। गौमुख आसन है, आप उसके अंदर काफ़ी देर बैठ सकते हैं, आपके हिप जॉइंट्स ओपन होंगे। ठीक है, तो ये कुछ आसन है, जैसे ये सुखासन हो गया। इस तरह से मैं आपको कुछ 1-2 आसन दिखा सकती हूँ, या आप मेरी फ़ोटोज़ इसमें देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल के लाइफ स्टाइल में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर कोई तनाव में है, तो तनाव के लिए कौन सा ऐसा बेहतर आसन है जिसे करके थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ जा सकता है? तनाव में जो लोग रह रहे हैं, उस योग के साथ साथ मैं उन्हें बोलूँगी कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। तो योग तो है ही, और उससे आपको थोड़ा शरीर में भी स्फूर्ति रहेगी, शरीर में शक्ति भी आएगी, मगर दिमाग को शांत करने के लिए हम ज़रूर बोलेंगे कि ध्यान को अपनाएं। तो मेडिटेशन ज़रूर करें, आप जैसे भी करें। और मेडिटेशन करने के लिए आप ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन जिसे हम लोटस पोज कहते हैं, आप उसमें बैठ सकते हैं। आपकी एड़ी यहाँ पर आएगी, पद्मासन में बैठिए। आप गौमुख आसन में बैठ सकते हैं, एक बहुत अच्छी मुद्रा है जिससे आपकी कमर हमेशा सीधी रहेगी। जब भी आप गौमुख आसन में बैठते हैं, वो मैं आपको कर दिखा दूंगी इसके एंड में, आपकी कमर हमेशा सीधी रहेगी और उस तरीके से आप इसमें मेडिटेट कर सकते हैं। एक्चुअली मेडिटेशन की बात आपने कही, तो मेडिटेशन में ना लोगों को, अधिकतर लोगों को मुझे ऐसा लगता है, कई बार हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बहुत सारी क्वेरीज आते हैं, सही तरीका लोगों को नहीं समझ में आता मेडिटेशन का। आंख बंद कर लेना, फिर आंख बंद करने के बाद 50 दिन भर की चीज़ें दौड़ने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो उसका सही तरीका क्या है, एक क्या प्रोसेस होता है, कब थॉट्स आना दिमाग में बंद होंगे, कब हम प्रॉपर मुद्रा में चले जाएंगे? ठीक है, तो मेडिटेशन शुरू में तो देखिए मुश्किल होगी आपके लिए, एकदम से बहुत ज़्यादा दिमाग अगर एक्टिव है तो आप उसे एकदम से शांत नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि दिन में एक वक्त निश्चित कर लीजिए जब आप बैठेंगे अपने आसन में। सुखासन में बैठिए, कुछ भी ऐसा ना कीजिए जो आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो आपको डिस्टर्ब करता रहे। आपने सोचा कि मैं 10 मिनट आज मेडिटेट करूँगा, लेकिन आप कमर से ही नहीं बैठ पा रहे हैं, आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया, पैर सो गया। तो इसलिए एक सुखासन में बैठे या चेयर पे भी बैठे, बस कमर को सीधा रखिए, क्योंकि वहाँ से हमारा सारा नर्वस सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, हमारी एनर्जी जा रही है। जब आप अपने आसन में बैठ जाते हैं, सबको घर में बोल दें कि आपको कुछ समय तक डिस्टर्ब ना करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो आप जब बैठे, अपने हाथों को अपना रिलैक्स कर लें, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपनी आँखें बंद करें, और उसके बाद आप अपने सांस पर देखिए कि किस तरह से सांस अंदर जा रही है। उसे 2 सेकंड के लिए रोकिए, 2 गिनती कर लीजिए या 4 काउंट कर लीजिए, और फिर उसे सांस को बाहर जाने दीजिए। इस सांस पे ध्यान देने से क्या है, आप अपने ध्यान को बाकी जगह से लेकर अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं। उसके बाद शुरुआत में अभी आपका मन शांत नहीं होगा, लेकिन आप बस एक टक वहीं पे बैठे रहिए और ये करिए कि नेगेटिव थॉट की जगह पॉजिटिव थॉट दीजिए। उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। धीरे धीरे हमारा अंतिम स्टेट ये है कि हमें एक थॉटलेसनेस स्टेट में जाना है, जहाँ पे हमारे दिमाग में कोई भी थॉट्स ना हो। उस जगह पर जाने के लिए आप यहीं से शुरू करेंगे। पहले अपने शरीर को आदत डालिए कि उसे रोज़ इस समय बैठना है इस आसन में, और अब इस 10 मिनट वो कोई और काम नहीं करेगा।
इस 10 मिनट वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देगा। तो जब हम इससे शुरू करते हैं हमारा मन शांत होता है यहाँ से, और फिर अपने सांस पे ध्यान देते रहिए, उस गति को देखते रहिए किस तरह से सांस अंदर जा रही है, कहाँ तक है, और फिर उसे छोड़कर निकल कर आइए। तो मेडिटेशन के लिए हम एक और फिर से कभी वीडियो कर सकते हैं, पूरा एक मेडिटेशन का। मैं कई सारे मेडिटेशन के वीडियोस भी करवाती हूँ, जिसमें मैं उन्हीं लोगों के लिए वर्क करती हूँ जिनको लगता है कि वो कभी भी मेडिटेट नहीं कर सकते, तो उनको शांत करना ही मेरा काम है एज अ वेलनेस कोच ऑल्सो। तो हम मेडिटेशन का एक ज़रूर वीडियो बाद में करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए। अब मैं जैसे आपने जो जो स्टेप जो जो आसनास की बात कही, मैं आपसे थोड़ा डेमो लेना चाहूँगी कि ताकि हमारे दर्शक बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें कि कैसे अपने आप को आप योग में ढाल सकते हैं, कौन से बिगनर्स के लिए मतलब स्टेप्स हैं।